हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसी क्लासेस। सो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गाइस माइग्रेशन के बारे में, और हमारा ये ह्यूमन ज्योग्राफी का टॉपिक है। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। तो देखिए गाइस, सबसे पहले हमें ये देखना है कि माइग्रेशन हम किसे बोलते हैं। तो देखिए गाइस, माइग्रेशन की डेफिनेशन हमारे सामने यहाँ पर है, द मूवमेंट ऑफ अ पर्सन और पीपल फ्रॉम वन कंट्री, लोकेलिटी, प्लेस ऑफ रेसिडेंस एक्सेट्रा टू सेटल इन अनदर। मतलब माइग्रेशन देखिए गाइस क्या है, एक देश या फिर किसी इलाके या किसी भी निवास स्थान से लोगों का किसी दूसरे देश में बस जाना ही क्या है गाइस, हमारा माइग्रेशन है। देखिए गाइस, एक बार हम दोबारा इस डेफिनेशन को देखते हैं। द मूवमेंट ऑफ अ पर्सन और प्लेस फ्रॉम वन कंट्री, लोकेलिटी, प्लेस ऑफ रेसिडेंस एक्सेट्रा टू सेटल इन अनदर। मतलब अगर कोई भी इंसान अपने, हम बोल सकते हैं अपने बर्थ प्लेस पर से या फिर किसी इलाके से, किसी भी निवास स्थान से किसी दूसरी जगह पर रहने लगता है, ठीक है, किसी दूसरी जगह पर जाकर सेटल हो जाता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं गाइस, माइग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, इसके अब रीज़न भी होंगे, क्योंकि गाइस देखिए, कोई भी अपनी जो जन्मभूमि या अपना बर्थ प्लेस छोड़कर आसानी से नहीं जाता है, क्योंकि वहाँ पर उनकी इतनी सारी मेमोरीज जुड़ी हुई होती है उस जगह से। तो अभी हम आगे देखेंगे कि इसके रीज़न क्या क्या है, किसके माइग्रेशन के। आई होप गाइस कि आपको डेफिनेशन क्लियर होगी। ठीक है, तो माइग्रेशन क्या है, जब कोई भी इंसान क्या करता है, अपने मतलब किसी भी कंट्री में से, किसी भी लोकेलिटी में से या किसी भी रेसिडेंस, ठीक है, अपने निवास स्थान से किसी दूसरी जगह पर जाकर रहने लगता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, माइग्रेशन। द मूवमेंट ऑफ ह्यूमन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो अब टाइप ऑफ माइग्रेशन, मतलब जो ये माइग्रेशन है वो कितने तरह के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं वो होता है गाइस हमारा परमानेंट माइग्रेशन। परमानेंट माइग्रेशन आप समझ रहे होंगे गाइस, मतलब अगर कोई इंसान किसी दूसरी जगह पर गया और वो परमानेंटली वहीं सेटल हो गया, वहाँ से कभी वापस नहीं आया, तो हम उसे क्या बोलेंगे गाइस, परमानेंट माइग्रेशन। सेकंड क्या है गाइस हमारा, टेम्परेरी माइग्रेशन। टेम्परेरी माइग्रेशन क्या होता है, जैसे कि कोई भी पर्सन दूसरी जगह पर गया और वो वहाँ पर मतलब कुछ टाइम बाद वो वापस अपने ही प्लेस पर आ गया, अपनी ही कंट्री में, अपने भी बर्थ प्लेस पर वो आ जाता है, अपनी रेसिडेंस पे आ जाता है, तो क्यों, कौन सा माइग्रेशन होगा गाइस हमारा, पर टेम्परेरी माइग्रेशन। ठीक है, और एक हमारा होता है सीजन माइग्रेशन। मतलब जैसे कि होता है ना कि इस सीज़न में इस चीज़ की फसल होगी, अगर कोई इंसान अपनी फसल करने के लिए किसी दूसरी जगह पर चला जाता है, मतलब अपना सामान बेचने के लिए दूसरी जगह पर चला जाता है कि अब वहाँ पर इसका स्कोप है, तो हम उसे क्या बोलते हैं गाइस, सीजन माइग्रेशन बोलते हैं। उसके बाद एक हमारा होता है गाइस अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन। तो अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन हमारा टाउन टू टाउन है ना, मतलब अर्बन एरिया से कोई इंसान अर्बन एरिया में चला जाता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं गाइस, माइग्रेशन। कौन सा माइग्रेशन, अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन। जो हमारा नेक्स्ट है गाइस, उसे हम बोलते हैं रूरल टू रूरल माइग्रेशन। मतलब रूरल एरिया से कोई भी इंसान अगर रूरल एरिया में जाता है तो हम उसे बोलते हैं रूरल टू रूरल माइग्रेशन। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, वो है हमारा अर्बन टू रूरल माइग्रेशन। मतलब अगर कोई भी इंसान अर्बन एरिया से कहाँ पर माइग्रेट करता है, कहाँ पर जाता है, रूरल एरिया में। ओके गाइस, उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, वो है गाइस हमारा इंटरनल माइग्रेशन। इंटरनल माइग्रेशन का मतलब होता है गाइस हमारा स्टेट टू स्टेट। मतलब अगर कोई इंसान एक स्टेट से, जैसे कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड में चला गया है ना, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं गाइस, स्टेट टू स्टेट माइग्रेशन। आई होप गाइस कि आपको ये क्लियर होगा, एंड अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा गाइस एक्सटर्नल माइग्रेशन, मतलब बाहर वाला, कंट्री टू कंट्री माइग्रेशन। ठीक है, जैसे कि इंडिया से हम ऑस्ट्रेलिया चले गए या इंडिया से हम यूएस से चले गए, तो उसे हम क्या बोलते हैं गाइस, कंट्री टू कंट्री माइग्रेशन। आई होप गाइस कि आपको टाइप ऑफ माइग्रेशन क्लियर होगा। तो नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं, वो हम बात करने वाले हैं गाइस कोसेस ऑफ माइग्रेशन। मतलब कि माइग्रेशन के कारण क्या क्या होते हैं, क्योंकि हमने बात की कि कोई भी इंसान ऐसे ही अपना बर्थ प्लेस छोड़कर नहीं जाता है, क्योंकि हमारे जो बर्थ प्लेस है उससे हमारी बहुत सारी मेमोरी जुड़ी हुई होती है ना। तो अगर, और वैसे भी गाइस अगर हम काफ़ी समय से एक ही जगह पर सेटल है, तो दूसरी जगह पर जाकर हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। तो अब हम देखने वाले हैं कि माइग्रेशन के क्या क्या कारण होते हैं। सबसे पहले गाइस हम थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं अपना। तो वो देखिए गाइस,
कॉजेज ऑफ माइग्रेशन, माइग्रेशन के हमारे जो रीज़न है, द मेन रीज़न फॉर माइग्रेशन इज अनइक्वल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी ओवर अ जियोग्राफिकल एरिया। देयर आर टू फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर माइग्रेशन। तो गाइस हमें पता है कि माइग्रेशन का जो मेन रीज़न है वो क्या है, अनइक्वल डेवलपमेंट, मतलब अच्छे से विकास ना होना, इकोनॉमिक जो अपॉर्चुनिटी है वो अच्छे से ना मिलना, मतलब जो जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ है वो अच्छे से ना मिल पाना एक जगह पर, है ना। लेकिन इसके दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा माइग्रेशन के लिए। कौन कौन से फैक्टर, एक हमारा पुल फैक्टर और एक हमारा पुश फैक्टर, ठीक है गाइस, पुल फैक्टर और एक हमारा पुश फैक्टर। तो देखिए गाइस, हमारा जो पुल फैक्टर कौन से होते हैं, पुल फैक्टर वो होते हैं जो पीपल को अट्रैक्ट करते हैं किसी दूसरी जगह पर, कई नई जगह पर सेटल होने के लिए। द फैक्टर डेट अट्रैक्ट पीपल टू सेटल इन अ न्यू प्लेस आर कॉल्ड पुल फैक्टर। मतलब अभी हम किसकी बात करेंगे, इस पुल फैक्टर की। तो पुल फैक्टर वो होते हैं कि हम किसी भी जगह की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं कि वो जगह कितनी अच्छी है, वहाँ पर जो एनवायरनमेंट है वहाँ का कितना अच्छा है, वहाँ का जो मतलब हवा पानी कितना अच्छा है ना। होता है ना ऐसा गाइस कि वाह हम तो वहाँ पर जाकर रहेंगे। तो वो कौन से फैक्टर है गाइस, हमारे पुल फैक्टर, जो हमें दूसरी नई जगह पर रहने के लिए क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और कौन कौन से होते हैं वो हमारे, जैसे कि बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी, मतलब आप जहाँ पर रह रहे हो वहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है जॉब की, तो और आप सोचते हो कि हाँ उस वाली जगह पर अच्छी मिलेगी तो हम वहाँ पर जाएंगे, ठीक है। लिविंग कंडीशन, बेटर लिविंग कंडीशन। और एक हमारा हो सकता है फेवरेबल क्लाइमेट, मतलब जहाँ पर आप रह रहे हो वहाँ का क्लाइमेट ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन आप जिस जगह की ओर अट्रैक्ट हो रहे हो वहाँ का क्लाइमेट अच्छा है ना गाइस। और एक हमारा होता है लोअर रिस्क ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर, मतलब कि किसी जगह पर ज़्यादा डिज़ास्टर आते हैं तो वहाँ पर इंसान है ना कम पसंद करते हैं, लेकिन जहाँ पर नेचुरल डिज़ास्टर कम आते हैं, है ना, जहाँ पर भूकंप कम आते हैं, इन सब का खतरा कम होता है, तो जो पीपल है वहाँ पर ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, है ना, वहाँ पर रहने के लिए। और सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, जहाँ पर आपको अपनी लाइफ मतलब सुरक्षित मिले, हमें लगे कि हाँ यहाँ पर हम रह सकते हैं अच्छे से, हमें यहाँ पर किसी भी चीज़ का खतरा नहीं है। तो गाइस सिंपल सी बात है, पुल फैक्टर वो होती है जहाँ पर इंसान किसी दूसरी जगह पर रहने के लिए क्या होता है गाइस, अट्रैक्ट होता है, ठीक है। द फैक्टर डेट अट्रैक्ट पीपल, वो फैक्टर जो इंसान को अट्रैक्ट करते हैं किसी भी नई जगह पर सेटल होने के लिए, वो कौन से होते हैं गाइस, हमारे पुल फैक्टर होते हैं। और अगर हम बात करें पुश फैक्टर की, तो देखिए गाइस, पुश फैक्टर हमारे वो होते हैं जो इंसान को फोर्स करते हैं, मतलब इंसान मजबूरी में जाता है उस जगह पर, है ना। पुश फैक्टर कौन से होते हैं, पुल फैक्टर कौन से होते हैं कि भाई हाँ हम खुशी खुशी जा रहे हैं, हम अट्रैक्ट हो रहे हैं उस जगह की तरफ। लेकिन पुश फैक्टर वो होते हैं गाइस जब इंसान मजबूरी में जाता है, मतलब कि उस इंसान क्या हो जाता है, फोर्स, उसके ऊपर वो इतना प्रेशर में आ जाता है कि हाँ अब तो मुझे ये जगह छोड़नी होगी। और उसके रीज़न क्या क्या होते हैं गाइस, हमारे ड्रोन एंड फ्लड, मतलब जहाँ पर सूखा ज़्यादा पड़ जाता है, या है ना, मतलब ये भी नेचुरल डिज़ास्टर के कारण भी हो सकता है, या हमारा पॉवर्टी, गरीबी के कारण, नो जॉब, मतलब जहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ पर बिल्कुल भी जॉब मिलना मतलब पॉसिबल है ही नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट है वहाँ पर, तो वहाँ पर इंसान रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, मतलब इंसान दूसरी जगह पर चला जाता है, ठीक है, अनदर प्लेस पर वो रहना शुरू कर देता है। पुअर लिविंग स्टैंडर्ड, बिल्कुल रहने की मतलब कोई ढंग है ही नहीं। उसके बाद वॉर, देखिए गाइस, जैसे कि सिविल वॉर हो जाता है, या फिर मतलब लड़ाई झगड़ा हो जाता है, वर्ल्ड वॉर टाइप कंडीशन बन जाती है, तो तब भी ये भी क्या है, हमारा पुश फैक्टर है कि इंसान को मजबूरी में वो जगह छोड़नी ही पड़ती है। और कंफ्लिक्ट ऑन पीपल, मतलब कि किसी का इंसान का झगड़ा हो जाना, आपसी टकराव हो जाना, तो उसके कारण भी इंसान को क्या होता है, एक प्लेस को छोड़कर दूसरी प्लेस पर जाना पड़ता है। और ये कौन सा फैक्टर है, पुश फैक्टर, मतलब कि इंसान मजबूर हो जाता है, फोर्स हो जाता है अंदर से, उसके ऊपर प्रेशर हो जाता है कि हाँ अब तो मुझे ये जगह छोड़नी ही होगी। और पुश फैक्टर में इंसान अपने आप अट्रैक्ट होकर किसी भी जगह पर, मतलब किसी भी जगह से अट्रैक्ट होकर वो वहाँ पर चला जाता है, ठीक है गाइस। आई होप कि आपको ये पुल फैक्टर और पुश फैक्टर में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो देखिए गाइस, अगर आपको डायरेक्टली एग्जाम में पूछता है कि पुल फैक्टर कौन से होते हैं, पुश फैक्टर कौन से होते हैं, तो आप ये आंसर लिखना। बट अगर पूछता है कि कॉजेज ऑफ माइग्रेशन, तो आप ये वाला आंसर भी गाइस लिख सकते हैं। देखो, पीपल इन सर्च ऑफ वर्क एंड जॉब कम टू अर्बन एरियाज टू अर्न, एक सेकंड गाइस,
ठीक है। अगर डायरेक्टली पूछता है कि कोर्सेज क्या है माइग्रेशन के, तो आप ये वाला आंसर भी लिख सकते हो कि जो पीपल है वो किसकी सर्च में आता है, किसी भी अर्बन एरिया से, अर्बन एरिया में किसकी वजह से मतलब माइग्रेट करता है, कोर्सेज क्या क्या है माइग्रेशन के, अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी की वजह से, अच्छे मतलब काम की वजह से, ठीक है, अपनी फैमिली को सेटल करने के लिए, बेटर एजुकेशन की वजह से, और एनवायरनमेंट, अपनी चिल्ड्रन, अपने बच्चों के लिए बेटर एजुकेशन और एनवायरनमेंट के लिए, है ना। और पीपल कम टू सिटी फॉर बेटर बिजनेस अपॉर्चुनिटी। सिटीज़ में पीपल क्यों आते हैं, क्योंकि उन्हें बिजनेस की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा चाहिए होती है अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, है ना, फॉर सेलिंग देयर प्रोडक्ट। और जो लेबर्स है वो किस लिए आते हैं, अपने मतलब क्योंकि उन्हें लगता है कि जो बड़ी बड़ी गुड इंडस्ट्रीज़ हैं उन्हें हायर करेगी, ठीक है गाइस। तो अगर आता है एग्ज़ाम में डायरेक्टली कि कोर्सेज क्या क्या है माइग्रेशन के, तो आप ये वाला पैराग्राफ भी लिख देंगे तो गाइस आपको मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर वो पूछता है कि पुल फैक्टर और पुश फैक्टर क्या क्या होते हैं माइग्रेशन के, अगर ठीक है ना गाइस, अगर आपसे डायरेक्टली यही पूछ लिया जाता है तो तब आपको ये ऑप्शन लिखने हैं, ठीक है, ये आंसर लिखना है। आई होप गाइस कि आपको ये क्लियर होगा। वरना अगर पुल और पुश फैक्टर नहीं पूछता है क्वेश्चन में तो आप ये वाला भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो पीपल क्यों आता है, अपना लिविंग स्टैंडर्ड सुधारने के लिए और अपनी मतलब बेटर एजुकेशन के लिए हम अर्बन्स एरियाज़ में आते हैं, है ना, एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट करते हैं। तो जो नेक्स्ट जो आपका लास्ट टॉपिक है हमारी वीडियो का वो है गाइस आपको कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माइग्रेशन, मतलब कि माइग्रेशन के प्रभाव क्या क्या है, इफ़ेक्ट क्या क्या है माइग्रेशन के। सो गाइस अगर हम बात करें तो माइग्रेशन के इफ़ेक्ट हैं हमारे जो अर्बन एरियाज़ है वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि हमें पता है ज़्यादातर जो पीपल है वो कहाँ पर माइग्रेट करते हैं, अर्बन एरियाज़ में। और अर्बन एरियाज़ में पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, पुअर क्वालिटी हो जाती है लाइफ की, ठीक है ना गाइस। और उसके बाद ये क्या करता है आपका, ये इफ़ेक्ट करता है बर्थ रेट को भी इफ़ेक्ट करता है, डेथ रेट को भी इफ़ेक्ट करता है, सेक्स रेशियो को भी इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा, अगर लार्ज पॉपुलेशन होगी किसी भी जगह पर, ज़्यादा पीपल माइग्रेट करेंगे एक जगह से दूसरी जगह पर, तो उसके लिए नेचुरल रिसोर्सेज को भी खतरा है, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर इतना ही प्रेशर बढ़ेगा जितना भी एक जगह पर जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, और वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज भी वो पॉपुलेशन इतना ज़्यादा ही यूज़ करेगी। और गाइस माइग्रेशन का एक कोर्स मतलब माइग्रेशन का एक प्रभाव ये भी है कि जो माइग्रेशन है वो स्लम एरियाज़ में प्रॉब्लम इंक्रीज़ करता है, स्लम एरियाज इन सिटी विच इंक्रीज मैनी प्रॉब्लम, जैसे कि अनहाइजीन कंडीशन, क्राइम, पॉल्यूशन एसेट्रा। तो देखिए गाइस आप खुद ही सोच के देखिए, अगर जैसे अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा पीपल माइग्रेट करते हैं और अगर सब अर्बन एरियाज़ की तरफ ही जाएंगे तो वहाँ पर देखिए कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी, नेचुरल रिसोर्सेज वहाँ पर ख़त्म होते चले जाएंगे, और हमारा जो मतलब क्राइम बढ़ेगा, पॉल्यूशन बढ़ेगा, अनहाइजीन कंडीशन हो जाएगी गाइस। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक। आई होप गाइस आपको ये पूरा क्लियर होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपको लगता है वीडियो यूज़फुल है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के बारे में शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।